गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने आपका जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया। फिर एक्सरसाइज 3.2.2 के हमने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट किए थे 8 तक। अब क्वेश्चन नंबर 9 से इस वीडियो में हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। tan इनवर्स x अपॉन रूट में वैल्यू गिवन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कंडीशन दे रहा है मॉड x लेस देन a। अब हमें क्या करना है, इसमें x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना है। हम देखेंगे कि जब इस तरीके की वैल्यू आते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए जब कोई वैल्यू हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन या कॉस, साइन थीटा या कॉस थीटा करते हैं। और अगर वैल्यू प्लस में आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम टेन थीटा या कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। यदि वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में आ रही है तो इसकी जगह पे सेक थीटा या कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हम रूट के बाहर निकाल लेते हैं, सेम उसी के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। और यहाँ पे क्या दे रहा है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू है। अब हमें ए की फॉर्म में ही मानना होगा, तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमने x की वैल्यू साइन थीटा मान ली, हमें इन्वर्स फंक्शन निकालना है। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x बाई ए। थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, थीटा की वैल्यू निकल के आई। अब हमें इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करना है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह पे a साइन थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। tan इनवर्स a साइन थीटा, रूट हमारा है, इसमें a कॉमन मिल जाएगा, a स्क्वायर कॉमन मिलेगा और रूट के बाहर वैल्यू a निकल के आएगी, तो अंदर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसमें हम लिखेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए रूट ऑफ, यानी ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, tan इनवर्स, और ये क्या आएगा, जब यहाँ से रूट कैंसिल होगा तो साइन बटे कॉस आएगा, जो कि हमारा क्या होता है, tan थीटा। अब हमने इससे पहले जब फॉर्मूले लिखवाए थे tan इनवर्स इंटू tan थीटा, थीटा की वैल्यू होती थी थीटा। अब थीटा हमारा क्या निकल के आया है, थीटा हमारा निकल के आया था यहाँ से साइन इनवर्स x अपॉन, ये वही वैल्यू हमारी हो जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन ये, यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 9। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में वैल्यू गिवन है tan इनवर्स और ये दे रहा है 3 a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। इसके लिए कंडीशन दे रहा है a ग्रेटर देन 0 और जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो x की है, माइनस a अपॉन रूट 3 लेस देन x ग्रेटर देन a अपॉन रूट 3। ये कंडीशन दे रहा है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कह रहा है जो x की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच वेरी करेगी। अब हमें सॉल्व करके लाना है। अब हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम।
इसमें भी हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे x है, x को भी हमें मानना होगा। यहाँ से एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan 3 थीटा का, सेम उसी पे ये जाएगा। तो हम इसे लेट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा। a tan थीटा लेट करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन a। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x अपॉन a। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें क्वेश्चन में, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह पे क्या था, a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, और इसकी जगह पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan थीटा। अब यहाँ से देखिए a क्यूब यहाँ पे है, a का मल्टीप्लाई होगा, ये भी a क्यूब हो जाएगा, और a क्यूब यहाँ पे है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से लेंगे, a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रहेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये हमारा tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, लिखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। हमने फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये आएगा 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ से, tan इनवर्स x अपॉन ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, हमें वैल्यू फाइंड करना है। 11 नंबर है tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 क्लोज ब्रैकेट। हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे sin इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्टली हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से π/6 होती है। इससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं π/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 cos, बाहर हमारा क्या है tan इनवर्स, और ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, इंटू साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू आएगी π/6। अब 2 × 2 2 3 जा π/6। ये तो हमारी वैल्यू रेडियन में है। अब इस वैल्यू को हमें किस में रखना होगा, डिग्री में लाना होगा। डिग्री में 180 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, 2 cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। अब नेक्स्ट जितने भी आगे क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हमने फॉर्मूले बताए थे जो उसी तरीके से आपको वैल्यू पुट करके आंसर को निकालना होगा।
क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स। सेम बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्लोज ब्रैकेट है, वैल्यू 1/2 बाहर है क्लोज ब्रैकेट में, और tan थीटा के साथ ये क्वेश्चन हमारा है। इसे हमें सॉल्व करना है। आप देखो इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही है, जैसे हम यहाँ से x इज इक्वल टू थीटा भी मान सकते हैं, tan थीटा, tan यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ से जैसे कोई tan फाई मान लें y इज इक्वल टू हम tan फाई लेट कर लेते हैं, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा tan इनवर्स y। अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, या डायरेक्टली इनको अगर हम लिखना चाहें तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का tan की फॉर्म में, इज इक्वल टू tan 1/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट है प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, यहाँ पे एंगल हमने फाई माना था। अब ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, tan 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का यही फॉर्मूला होता है, प्लस ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा, cos इनवर्स। अब हमने बताया था साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा आ जाता है, cos इनवर्स cos थीटा आ जाता है, इज इक्वल टू tan 1/2। अब यहाँ से ये 2 थीटा प्लस ये हमारा एंगल फाई होगा प्लस 2 फाई, कॉमन ले लेंगे हम इसको 1/2 को, जब कॉमन लेंगे तो हमारा ये बचेगा tan 1/2, जो हम कॉमन लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या हमने यहाँ से निकाली थी, x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या आई है, x आई है, और प्लस इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू आई है tan इनवर्स y। tan, अब हमें पता है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan ब्रैकेट में इनवर्स की फॉर्म में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्लोज ब्रैकेट। अब tan इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद के हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, साइन x यहाँ पे है और इसको
दूसरी साइड रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है π/2 होती है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब ये उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे देखना होगा, हमने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई थी। एक प्रॉपर्टी बताई थी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेकंड बताया था हमने tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। थर्ड हमने बताया था शेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ से देखिए, अगर ये हमारा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x है, कॉस को उधर रिप्लेस करेंगे तो π/2 माइनस कॉस जो कि साइन की वैल्यू होती है। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू ये हमारा साइन इनवर्स होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फिफ्टी नंबर इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 16 नंबर बिल्कुल एक्सरसाइज 2.1 में जैसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू में इसको लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी उसी एक्सरसाइज 2.1 की तरीके से ये भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।